औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन हज़रात। जैसा कि पूरे पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी पूरे अरूज पर है और आप जिस इलाके से भी ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ के सियासी कारकुनान को पूरे 5 साल बाद एक दफ़ा फिर सियासी लिहाज से पुरज़ोर एक्टिव होते देख लिया होगा। जैसा कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो कि वोट कास्ट तो करते हैं पर उनको इस कंप्लीट इलेक्टोरल प्रोसेस का पता नहीं होता। आज हम इस वीडियो में लोगों के साथ इस इलेक्टोरल प्रोसेस को शेयर करेंगे ताकि आम लोगों में भी सियासी और आईनी शऊर बेदार हो। ये आम इंतखाबात पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में 16वें पार्लिमान को राइज करेंगे। इनमें एलिजिबल वोटर्स की तादाद 128.5 मिलियन है जो कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का तकरीबन 50% हिस्सा बनता है। इलेक्शंस प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले हमें गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। इसमें फर्दर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसमें सुप्रीम पावर हमारे पार्लियामेंट के पास होती है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर्स डिवाइड हुआ करती हैं फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान, और ये पावर्स डिफाइन हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है जिसमें 2 हाउसेज हुआ करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में लोअर हाउस और अपर हाउस है, जिसमें लोअर हाउस को हम नेशनल असेंबली कहते हैं और अपर हाउस को सेनेट। इलेक्शंस के बारे में अगर हम इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में प्रोविजंस को देखें तो आर्टिकल 213 से लेके आर्टिकल 226 तक हमें इलेक्शंस के बारे में बताया गया है। और अगर इन आर्टिकल्स को देखा जाए तो इनमें 2 चैप्टर बनते हैं। चैप्टर 1 213 से 221 तक है, चैप्टर 2 222 से 226 के दरमियान है। आर्टिकल 213 को देखें तो इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का तरीका बताया गया है, उसमें उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताया गया है और उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता है। आर्टिकल 218 को देखें तो इसमें प्रॉपर कमीशन की बात की गई है जो कि पाकिस्तान में पब्लिक ऑफिसेज के लिए इलेक्शंस करवाएगा। इसमें इलेक्शंस को देखें तो इलेक्शन 4-5 तरह के होते हैं जो कि पाकिस्तान में पब्लिक ऑफिस के लिए इलेक्टेबल्स को अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 226 को देखें तो इसमें बताया गया है कि जैसे ही कोई असेंबली अपनी डेट को एक्सपायर करती है तो उसमें 60 दिनों के बाद इलेक्शंस हुआ करते हैं। आर्टिकल 226 को देखें तो इसमें कहा गया है कि इलेक्शंस के लिए सीक्रेट बैलेट प्रोसेस हुआ करेगा। इसमें आप देखते हैं कि कोई डिब्बा है, उसमें कोई भी बंदा जाता है, वो पर्ची में एक सीक्रेट टाइप उसमें जाके वोट कास्ट कर देता है अपने। अगर इलेक्शंस कैटेगरी की बात की जाए तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 4 बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं। सबसे पहले तो नेशनल असेंबली के इलेक्शन होते हैं जिसमें MNAs को सिलेक्ट किया जाता है जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लोअर हाउस में बैठते हैं। प्रोविंशियल असेंबली के लिए MPs सिलेक्ट होते हैं। सेनेट जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का अपर हाउस है, इनके इलेक्शन 6 साल बाद होते हैं। और आखिर में लोकल बॉडी जो कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, जो कि यूनियन कौंसिल से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और अपर हायरार्की में चलते हैं, उनको बनाते हैं। नेशनल असेंबली के इलेक्शंस की बात की जाए तो नेशनल असेंबली के जो इलेक्शन 2024 में होने जा रहे हैं उनकी सीट्स को
342 से 326 तक रिड्यूस कर दिया गया है। ये सीट पाकिस्तान की 25वीं अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है, जिसमें फाटा और केपीके को मर्ज किया गया था, उसमें से खैबर पख्तूनख्वा की 51 सीट्स जो जनरल सीट्स थी पहले, उनको रिड्यूस करके 45 कर दिया गया है। इसी लिहाज से टोटल जो सीट्स हैं नेशनल असम्बली की वो भी रिड्यूस हो गई हैं 342 से 336 तक। जो सीट्स एलोकेशन है मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉपुलेशन परसेंटेज के लिहाज से की गई है। अगर हम प्रोविंसेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इन सीट्स की जो नेशनल असम्बली में हैं, इनमें बलूचिस्तान का शेयर देखें तो इनमें जनरल सीट्स जो हैं MNAs के लिए वो 16 हैं, 4 सीट्स वोमेन के लिए रिजर्व की गई हैं और टोटल जो सीट्स बनती हैं वो 20 हैं। KPK की देखें तो वो जनरल सीट्स 45 हैं, वुमेन्स के लिए 10 हैं और टोटल जो सीट्स बनती हैं वो 55 सीट्स हैं। पंजाब की देखें तो पंजाब में जैसा कि आप सबको पता है कि हाईली पॉपुलेटेड प्रोविंस है, इसमें जनरल सीट्स 141 हैं और वोमेन्स के लिए जो रिजर्व्ड सीट्स हैं वो 32 हैं और टोटल सीट्स को देखा जाए तो वो 173 हैं। सिंध को देखें जो कि पाकिस्तान का सेकंड पॉपुलेटेड प्रोविंस है, उसमें सीट्स 61 हैं जनरल सीट्स, वोमेन्स के लिए रिजर्व 14 हैं और टोटल जो सीट्स बनती हैं वो 75 है। इसके बाद फेडरल कैपिटल मतलब इस्लामाबाद के लिए जो जनरल सीट्स रिजर्व की गई हैं वो 3 हैं। अगर इन सभी जनरल सीट्स को कलेक्टिवली इकट्ठा किया जाए तो ये तकरीबन 266 सीट्स बनती हैं और वुमेन्स की रिजर्व सीट को देखा जाए तो ये तकरीबन 60 सीट्स बनती हैं। इन सीट्स में तकरीबन 10 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं नॉन मुस्लिम के लिए। जैसा कि कलेक्टिवली इकट्ठा किया जाए इन टोटल सीट्स को ये 326 बन रही हैं और इनमें 10 सीट जो नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्व हैं उनको इकट्ठा किया जाए तो ये 336 सीट्स बन जाती हैं। इनमें मुख्तलिफ जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है और इसमें किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए जो सिंपल मेजॉरिटी कहा जाता है कि 2/3 चाहिए, उनको देखा जाए तो जनरल सीट्स में 169 सीट्स चाहिए होती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। जैसा कि पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं और इन प्रोविंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिविजुअली डिस्कस किया जाए तो बलूचिस्तान की जो जनरल सीट्स बनती हैं वो 51 हैं, वुमेन के लिए जो रिज़र्व की गई हैं वो 11 हैं और नॉन मुस्लिम्स के लिए जो रिज़र्व हैं वो 3 हैं। टोटल इकट्ठा किया जाए तो ये 65 सीट्स बनती हैं। KPK की 115 सीट्स हैं जिनमें वुमेन्स के लिए रिज़र्व 26 हैं और नॉन मुस्लिम्स के लिए 4 हैं। टोटल ये 145 सीट्स बन जाती हैं। पाकिस्तान के सबसे पॉपुलेटेड प्रोविंस पंजाब की बात करें तो उनमें जो जनरल सीट्स हैं फॉर द पंजाब प्रोविंशियल असम्बली वो 297 सीट्स हैं, वुमेन्स के लिए रिज़र्व 66 हैं और नॉन मुस्लिम्स के लिए 8 हैं और ये टोटल सीट्स 371 बन जाती हैं। सिंध की बात करें तो इनमें जनरल सीट्स की तादाद 130 है, वुमेन्स की तादाद 29 है और नॉन मुस्लिम्स की तादाद 9 है और टोटल ये सीट्स 168 बन जाती हैं।